Hello everyone, Dr. Nagendra Kumar. I hope you are all right. मैं आज अस्टिक्टा पल्मोनेरिया एक होम्योपैथ है जिसके बारे में किन किन रोगों में यह चलाया जाता है और कितनी मात्रा एडल्ट एवं चाइल्ड को दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारियाँ लेकर आपके पास प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, सर्दी की जो पहली अवस्था होती है या इन्फ्लुएंजा की जो शिकायत है, सर्दी खांसी जुकाम, इसका फर्स्ट स्टेज में इस दवा का सेवन करने पर वह अद्भुत कार्य करेगी। इस तरह से अस्टिक्टा पल्मोनेरिया मेडिसिन, यह दवा जो है 3x और 6x नंबर में उपलब्ध होम्यो मेडिकल हॉल में उपलब्ध रहता है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और सही जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको दवा के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ मिल सके। दोस्तों, तो अस्टिक्टा पल्मोनेरिया यह इन्फ्लुएंजा और सर्दी की पहली अवस्था में दी जाती है। दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम, इसे ही इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ठंड लगकर सर्दी होने के पहले कपाल और नाक की जड़ में भार मालूम होता है और भारीपन मालूम होता है और दर्द होता है। दोस्तों, उसके बाद सर्दी का स्राव जितना ही निकलता है उतना ही यह दर्द और भार भी घटता जाता है। दोस्तों, इसके अलावा सर्दी का स्राव सूख जाने के बाद सामने के रंग में और नाक के मूल देश में बहुत दर्द रहता है। इसमें कभी कभी नाक की सर्दी सूख जाती है, पर उस समय भी नाक की उत्तेजना मौजूद रहती है। दोस्तों, किसी किसी को सर्दी खांसी और जुकाम, छींक आना, इन सभी लक्षण दिखाई देते हैं। वैसी स्थिति में इसलिए रोगी बार बार नाक छिड़का करता है, छींक आती है और उसमें जरा भी बलगम नहीं निकलता। सर्दी का स्राव सूखकर नाक के भीतर की पपड़ी जमती है, वहाँ पर कैली बाइक्रोम में मेडिसिन में यह सर्दी का स्राव बंद होकर अस्टिक्टा की तरह नाक की जड़ में और सामने कपाल में भयानक दर्द होता है। दोस्तों, वहाँ पर आयोडम 200 नंबर की मेडिसिन सुबह शाम अवश्य चला दें। इससे नाक की दोबारा स्टेप्स अर्थात दूसरा स्टेप में न पहुंच सके। दोस्तों, दवा का सही उपचार हो तो बहुत कम दवा में ही रोगी बिल्कुल स्वस्थ व निरोग हो जाते हैं। दोस्तों,
इसलिए इसे हर एक दवा के बारे में बारीकी से समझ लेना अति आवश्यक है। न समझ में आता है, दोबारा हमारा वीडियो को रिव्यू कर उसे पुनः देखें, क्योंकि थोड़ा ज्ञान किसी को घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन से खिलवाड़ न करें। जब तक दवा का पूरे डिस्क्रिप्शन न समझ लें तब तक दवा किसी को न दें और उसे भलीभांति पूर्वक उसे सेवन करें और सही वक्त पर करें। ये नहीं कि 2 घंटा आगे पीछे कर लिए, तो ऐसे नहीं होता है। एक टाइम बना लीजिए कि सुबह में हमको खाली पेट तो खाना है, शाम में के बजे खाना है। शाम में खाना खाने के 1 घंटा पहले खाइए, चाहे 1 घंटा बाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और ज़्यादा क्रोनिक अवस्था में है तो वहाँ पर अस्टेक्टा पल्मोनेरिया मेडिसिन 3x या 6x पोटेंसी में आती है। दोनों में से कोई एक पोटेंसी सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं ज़्यादा क्रोनिक अवस्था में। और यह 3 से 4 खुराक 5 से 6 खुराक को खाते खाते बिल्कुल रोग से निजात मिल जाएगी दोस्तों। तो इससे नाक की जो दीवार होती है, सेप्टम अर्थात मेदक अस्थि में छेद हो जाया करती है। अस्टिक्टा की सर्दी का स्राव मर्क्यूरियस, कैली आयोड और आर्सेनिक, यूफ्रेसिया की तरह पानी जैसा स्राव नहीं होता और पल्सेटिला, सीपिया और कैली सल्फ की तरह गाढ़ा भी नहीं होता। तो खांसी अस्टिक्टा एक महान उपकारी दवा है दोस्तों। अस्टिक्टा की खांसी रात होने पर बढ़ती है, इसलिए रोगी सो नहीं सकता। खांसी पहले सूखी रहती है, पीछे ढीली हो जाती है। गले में सुरसुरी होना और बार बार खांसी आती है। छोटी माता रोग के बाद लगातार खांसी आने पर और यक्ष्मा के लगातार आने वाली कष्टदायक खांसी में भी अस्टिक्टा पल्मोनेरिया अधिक काम करेगी दोस्तों। इसके अलावा वात रोग है, गर्दन में दर्द, गर्दन में अकड़न, गर्दन में भयंकर दर्द हो जाया करती है। दाहिनी स्कंध में राइट शोल्डर ज्वाइंट में पेन होता हो तो कंधे की पेशी डेल्टॉइड, हाथ की पेशी बाइसेप और उरु पेशी की बात में भी अस्टिक्टा पल्मोनेरिया अत्यधिक कार्य करेगी दोस्तों। अस्टिक्टा पल्मोनेरिया सर्दी का लक्षण प्रकट होने के बाद भी वात रोग होने पर यह अत्यधिक कार्य करती है दोस्तों। और यह दवा 3x 6x के पोटेंसी में आती है, इसलिए इसका सेवन कोई एक पोटेंसी का निर्धारण करें, 3x करें या 6x करें तो अत्यधिक फायदा होगा। ये नहीं कि दोनों पोटेंसी लेकर के मेडिकल से आए और उसका सेवन कर लिए, तो इस तरह से क्या होगा कि दवा का ओवरडोज हो जाने पर मरीज बिल्कुल अकबका जाएगी दोस्तों। तो इस तरह के परेशानी की सबब नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम होगी और पेशेंट की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए 3x नंबर दें या 6x नंबर दें यदि, लेकिन वहाँ पर संयम थोड़ा सा रखें। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है और नीम के दांतों से मुंह नहीं धोना है दोस्तों।
इसके साथ ही सही वक्त पर दवा लेने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि सही समय पर उचित समय पर आप दवा यदि सेवन करते हैं तो अधिक मात्रा में आपको फायदा 100% ज़रूर होगी दोस्तों। इसके साथ ही हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर अवश्य करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप तो समझ लिए लेकिन दूसरों को जानकारी नहीं है, तो थोड़ा शेयर भी आगे बढ़ा दें। जहाँ तक आपको लिंक आता है, लिंक है, तब तक जहाँ तक आप उसको शेयर करें। यदि समझ में या किसी दवा के बारे में यदि और जानकारियाँ लेना चाहते हैं, डोज की मात्रा के बारे में, तो ऐसी हर तरह के परिस्थितियों में मैं 24 घंटा तैयार हूँ और आपका कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप में आप कमेंट करेंगे कि हमें कौन सा वीडियो अपलोड करना है। जैसा आपका सुझाव रहेगा उस तरह से हम लोग वीडियो अवश्य बनाएंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।